आसक्त हो जाता था। तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी। माता सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बेटी ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचे कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ, तो माता सीता जब रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब कोई बड़े प्रेम से राम जी सीता जी सखियों के सहित गईं, और वहां एक झरोखा था, वहां जाकर माता सीता सिंहासन पर बैठ गईं। सखियां खड़ी हैं और बड़े प्रेम से अब वहां पर लोग आए, इकट्ठे हुए और विरदावली गाई, सुनाई, वहां का आदेश सुनाया। सुनो सुनो सुनो, यह पिनाक धनुष शंकर जी का धनुष है। जो राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी राजा से सीता विवाह करेंगी। अब ये बातें हो गई। अब बड़े बड़े राजा आने लगे, जो सबसे फर्स्ट में बैठे थे उनने कहा पहले मैं जाऊंगा। अब धनुष रखा है, अब जनक जी देख रहे हैं कोई डोरी चढ़ाए, हम सिया जी को भेजें और वो माला पहनाए। अब सिया जी बस टुकुर टुकुर राम जी की तरफ देख रही हैं, और राम जी भी ऐसे ऐसे सिर करके धीरे से सीता जी की तरफ देख लेते हैं। और मानो सीता जी ये इशारे से कह रही हैं पहले इनको मत उठने दो, आप ही उठ जाओ, आप ही जाओ और धनुष तोड़ो। राम जी कह रहे हैं मन से चिंता ना करो, यदि हम धनुष तोड़ लेंगे ना तो बड़ा विरोध हो जाएगा। क्या विरोध हो जाएगा? बोले ये लोग कहेंगे हमें अवसर नहीं मिला, तो पहले इन्हें अवसर देना अति आवश्यक है। तो राम जी चुपचाप बैठे हैं और बड़े बड़े राजा, है ना, रावण भी वहां पर आया था, और केवल रावण नहीं, वहां पर तो बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपचाप वहां से चलता बना। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी देखकर चलते बने, हिला नहीं किसी से। अब बड़े बड़े राजा उठा रहे। एक राजा बड़ा गया, बड़का पेट था, बहुत खाता था, उसको लगा मैं ज्यादा खाता हूं तो ज्यादा ताकत होगी। गया और जाकर के एक हाथ उसने रखा धनुष के ऊपर, और उठाने का उसको लगा मैं एक हाथ से उठा लूंगा, और उठाने को लगा, पूरी ताकत लगाया, हिला भी नहीं। तब उसने दोनों हाथ रखे और दोनों हाथ जब दोनों हाथ से उठाने लगा तो पसीने निकल गए। और जब पसीने निकले तो जो धनुष था वो भी कोई सामान्य धनुष थोड़ी था, शंकर जी का जीता जागता धनुष ने एक लात मारी, चल लात मारी तो जाके चारों कोने चित्त गिरा। अब चुपके से जाकर अपनी सिंहासन पर बैठ गया, और जाकर बैठा बाजू वाले से। बाजू वाले ने कहा क्यों कटाली नाक अपनी, बड़ा राजा बनता था, बैठ जा चुपचाप यहाँ। तो उसने कहा सुनो, जाओ तुम ही ट्राई कर लो। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसे समझे हो क्या, अपने जैसे मत समझना, हम तो ऐसे 50 धनुष उठा लेंगे। अब दूसरा राजा गया, बड़ी तेजी से राजा गया, और उसने बड़ी जोर से धनुष में दोनों हाथ जमाए, और जो उठाने लगा धनुष भगवान ने फिर लात जमाया, वो भी चारों कोने चित्त। सारे राजा आते गए, चित्त होके चलते गए। अंत में क्या हुआ? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। है ना? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा।
एक साथ 10,000 राजाओं ने एक ही वारा मतलब एक वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वार कितने होते हैं मैया जी? कितने वार होते हैं बताओ? 7 वार होते हैं ना। अब बताओ इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार बढ़िया है मैया जी बताओ? कौन सा? सोमवार, मंगलवार। 7 वारों में श्रेष्ठ वार है परिवार। 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए। एक ही वारा, एक ही दिन 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। जब धनुष नहीं उठा, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पुण्य ठाना। अब बड़े बड़े, अब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं उठा सका और जनक जी को बड़ा गुस्सा आया जनक जानकी जी की तरफ देख करके। और जनक जी उदास होकर बोले, अब लगता है मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई है, इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। अब जनक जी की बातें सुन सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। अरे भैया जी बैठे और ऐसी बातें चल रही, ऐसी बातें चल रही। अब लक्ष्मण जी तमतमा के उठे, जनक जी ठहरो। हाँ हाँ ठहरे हैं, बताओ क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या? जहां हमारे भैया राम और हम जिस सभा में बैठा करते हैं ना, वहां कोई ऐसी बातें नहीं करता कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। हम हैं क्षत्रिय और हम इस धनुष की क्या बात कहें, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के भाग जाएंगे। हाँ अब राजा डर गए, हे भगवान धनुष को क्या कहें, पृथ्वी को लेके भाग जाएंगे। तो किसी ने कहा जब पृथ्वी को लेके चले जाएंगे तो फिर ये कहां रहेंगे, ये भी तो पृथ्वी में ही है। लक्ष्मण जी का क्या कहना है, लक्ष्मण जी शेषानांग हैं, शेषावतार हैं। और लक्ष्मण जी अर्थात शेषनांग भगवान के ऊपर ही पृथ्वी रखी है, शेषनांग भगवान के फणों पर ही पृथ्वी रखी है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है ना। अच्छा साइंस भी कहता है कि पृथ्वी पानी में टिकी हुई है और शेषनांग भगवान समुद्र में है और समुद्र के ऊपर पृथ्वी टिकी है शेषनांग भगवान के ऊपर, तो वो पानी, सांप पानी में ही तो रहता है। तो साइंस भी लगभग वही बात कह रहा है कि पृथ्वी पानी में है। आप जमीन में कितना भी खोद लीजिए पानी ही पानी है और पृथ्वी पानी पर है और शेषनांग भगवान भी पानी में रहते हैं क्षीर सागर में। तो पृथ्वी उनके ऊपर, उनके शीश पर टिकी हुई है। तो वह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी को लेकर के दूर तक गेंद की तरह चले जाएं और आप कह रहे हैं धनुष की बात। तो जनक जी ने कहा जब इतनी ताकत है तो धनुष उठा क्यों नहीं लेते, डोरी चढ़ा क्यों नहीं देते। अब लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है अभी चढ़ाता हूं। अब लक्ष्मण जी तुरंत धनुष की तरफ बढ़े और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, अब विश्वामित्र जी समझ गए, लक्ष्मण रुको रुको रुको, यदि आपने डोरी चढ़ा दी तो फिर राम जी को तो बाबा जी बनना पड़ेगा, फिर इनका थोड़ी विवाह होने वाला है। इनके भाग्य में तो विधाता ने एक ही स्त्री बनाई और यही है। और आप सुनो, यहाँ तुरंत गुरु जी ने बुलाया, यहाँ लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं, शांत बैठो। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि बढ़िया मुहूर्त आ गया है, समय हो गया है। तब विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शोभ जानी, भोले अति स्नेह माया वाणी, भोले अति स्नेह माया वाणी। उठाहूँ राम भंजहूँ भव चाभा, उठाहूँ राम भंजहूँ
करे तापा। अब गुरु जी ने कहा राम उठो। राम जी उठे। हाँ गुरु जी आज्ञा। जाओ धनुष को ठिकाने लगाओ। अब राम जी गए। राम जी गए। अब तो सारे लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पलक झपकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं पलक झपकाए तभी काम तमाम हो गया तो देख नहीं पाएंगे। सब टुकुर टुकुर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और माता सीता जी का हृदय तो जोर जोर से धक 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 करने लगा, पता नहीं उठता है कि नहीं। सीता माता पृथ्वी माता से कहने लगी, हे पृथ्वी माता, अभी तक धनुष को आपने पकड़ा था, अब जरा छोड़ दो, बिल्कुल हल्का कर दो, सारा वजन इसका बिल्कुल खींच लो, बिल्कुल फूल की तरह कर दो। हाँ? और अब सीता जी यहां प्रार्थना कर रही हैं और राम जी गए। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, सभा में विद्वानों को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि धनुष भी शिव जी का धनुष है, ये भी वंदनीय है। हाँ, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके परिक्रमा करके राम बड़े प्रेम से धनुष की तरफ टुकुर टुकुर राम जी देख रहे हैं। सीता जी कह रही हैं जल्दी उठाओ, जल्दी तोड़ो। राम जी कह रहे हैं ना, हम तो वैसे ही देर लगाएंगे जैसे तुमने देर लगाई है। जनक लली ने कहा, सिया जी ने कहा, हमने कब देर लगाई? हाँ हाँ, आपने भी देर लगाई है। जब दुल्हन बनकर आई थी, अभी जब आई, कैसे धीरे 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 पांव में कांटा लगा था, ऐसे धीरे 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 पांव रख रही थी। अरे जल्दी आ गई होती तो अभी 4 बज गए शाम को, जल्दी आ गई होती तो जल्दी, है ना, 12-1 बजे तक तो धनुष टूट गया होता और खा पी रहे होते, तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं। अब आपने देर लगाई है तो हम भी देर लगाएंगे। अब वहां जी जानकी जी राम जी को निहार रही हैं और भगवान ने उसी समय भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया और उठाकर डोरी चढ़ाने लगे। उसी समय ते ही क्षण राम मध्य धनु तूरा। वहां राम जी धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ते धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुरि घूरे कठोरा। ते धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घूरे कठोरा। उसी समय राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा। जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, जय जय राम की ध्वनि होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अब तो बड़े प्रेम से भगवान राम जी धनुष तोड़कर जैसे धनुष को नीचे रखा, सारे वो लोग खड़े हो गए, राजा लोग। अरे इन्होंने धनुष तोड़ दिया पर हम विवाह नहीं होने देंगे। दूसरे ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं विवाह होने दोगे? उसने कहा कि हमने सीता को देखा है और हम विवाह करेंगे। तो दूसरे ने कहा तुम विवाह करते तो धनुष को क्यों नहीं उठाया? अरे उसने कहा चुप रहे, हम तो भड़का रहे हैं ताकि दंगा वंगा हो जाए। अब दूसरा जवाब देता। अब वो जोर जोर से कहने लगे चलो उठाओ अपनी अपनी तलवारें, युद्ध करना पड़ेगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि दंगा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो। तो किसी ने कहा सुनो तुम ही आगे चलो तलवार लेके, तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा वाह, ऐसा कभी हुआ है? झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहा है, आगे तुम जाओ हम पीछे रहेंगे। झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। उस चक्कर में कोई गया नहीं। सीता जी माला लेकर के आई और माला लेकर आई
राम जी खड़े हैं, राम जी का कद जरा ऊंचा है, सिया जी का कद जरा छोटा है, सीता जी छोटी सी हैं। उस जमाने में ऊंची हील वाली चप्पल चलती नहीं थी कि पहन के खड़ी हो जाएं और बड़ी दिखने लग जाएं। सीता जी जनक लली छोटी सी थी, राम जी जरा लंबे थे। अब राम जी को माला कैसे पहनाएं? तो जरा सिया जी ने राम जी से कहा, सरकार जरा सिर नीचे करो, हमारा हाथ वहां तक आ नहीं रहा है, माला फिर पूरा पहना नहीं सकते। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में बड़ी नौटंकी होती है। कहीं माला पहनाने के समय कोई लड़का को उठा लेता है तो कोई लड़की को उठा लेता है, और माला ही टूट जाता है जिस माला को पहना रहे हैं। शादी के पहले ही माले वाले टूट गए, आगे चल के राम जाने क्या होगा इन लोगों का। हाँ? कैसी कैसी शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर, देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। अब कोई मरा पड़ा और वहां कोई मजाक करने लग जाए, हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मरे हुए बाप के संग अर्थी ले जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हद तो तब हो गई, बाप को रखा कंधे पे, ले जा रहा अर्थी बाप की, और सेल्फी का इतना क्रेज कि मरे बाप के संग ही सेल्फी ले ली उसने। हाँ? तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना, जो उल्टी जगह चलता, ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहाँ मजाक होनी चाहिए, कहाँ मजाक नहीं होनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात होनी चाहिए, कहाँ कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहां हो जाती है, कभी यहां हो जाती है ना। माला नहीं, अरे जब माला ही नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है, और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है, तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है, और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन है। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा है। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दूल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ,
इसीलिए आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो, ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना, ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावनाओं को रखेंगे ना, आप जरा ससुराल में कुछ कह देंगे ना, तो वो अपने पैसे की गर्मी दिखाएंगे। तुमने देखा है अपने बाप के घर में, यहाँ आए तो देखने लगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह लेवल में करना चाहिए। दाल रोटी हम आनंद से खा रहे हैं तो अपने हिसाब की लड़की देख लो, अपने हिसाब का लड़का देख लो। ज्यादा करोड़पति से भी ना कर देना, नहीं ताने सुन सुन के मर जाएगी तुम्हारी छोरी। हाँ जी, सही है या गलत है ये हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है, हम पढ़ रहे थे एक दिन, सब कुछ लिखा है उसमें। लड़की विवाह कहाँ करें कहाँ ना करें, अपनी तालमेल में, अपनी हैसियत में सब करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पसारोगी तो पांव बाहर जाएंगे, ठंडी लगेगी। अपनी हैसियत, हम सबको अपनी हैसियत याद रखना चाहिए और हम सभी को अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए। हैसियत से आगे जाएंगे परेशानी होगी। जो हमारी मर्यादाओं की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, एक रेखा है, मर्यादा की रेखा। यदि हम भारत के उस पार चले गए तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। क्यों जेल में बंद कर दिया भाई हमें? अरे तुम मर्यादा पार करके आए हो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहां तक आने की? इसीलिए अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो, मर्यादा में रहो, कभी भी मर्यादा ना तोड़ना। मर्यादा तोड़ोगे हमेशा रोते रहोगे, दुखी रहोगे। अब तो राम जी कह रहे हैं सिया से ना 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 सिर नहीं झुकेगा। अब राम जी कह रहे हैं, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, राम जी कह रहे हैं सिर तो झुकेगा नहीं, ये सिर है, ये छत्री का सिर है, किसी के सामने झुकता नहीं है। अब राम सीता जी बोली ये कोई युद्ध क्षेत्र थोड़ी है, सिर झुकाना ना झुकाना, ना 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 ना। लक्ष्मण जी देख रहे थे, सिया माता जी माला लिए खड़ी हैं, वो माला है और वो राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को एक युक्ति सूझी, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार बधाई हो, पुष्प वाटिका में आपने ठीक देखा था, बधाई हो, आपका विवाह हो गया। और चरणों में गिर पड़े तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए सिया राम जी ने सिर झुकाया, सिया जी ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी का विवाह, अब जनक जी ने सुंदर सी पत्री लिखी और जनक जी ने अपने एक मंत्री को भेजा, जाओ दशरथ जी के यहाँ पाती लेकर के जाओ। और पाती लेकर के जनकपुर में गए तो जनकपुर में जाते ही उन्होंने संदेशा दिया दरबार में, सरकार आपके बेटे राम जी ने सिया जी के लिए जो प्रतिज्ञा थी उसे पूरा किया है, धनुष तोड़ करके सिया ने माला पहना दिया है, अब विवाह की तैयारियां की जाएं। अब दशरथ जी सुने, वहां भरत जी भी थे, भरत जी दौड़े दौड़े गए, मैया मैया भाभी आ रही हैं। अरे कौशल्या जी चौंकी, भाभी आ रही हैं? कहाँ भाभी? अरे मैया भैया राम का विवाह होने वाला है, धनुष तोड़ दिया है। अब तो सारे यहाँ उत्सव चालू हो गया, एक तो राम जन्म का उत्सव, अब राम विवाह का उत्सव, खूब आनंद से विवाह उत्सव चल रहा है। दशरथ जी खूब बधाइयां लुटा रहे हैं और ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, सारा दान पुण्य करके और बारात तैयार हो रही है। कौन कौन जाएगा बारात में? गांव के छोटे छोटे बच्चे बोले हम भी राम जी की बारात में जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग, हाँ जिनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था,
वो भी बोले हम भी बारात में जाएंगे। सारे लोग बारात में, सोने के रथ तैयार किए गए, सुंदर से घोड़े तैयार किए गए और बढ़िया दशरथ जी बैठे हैं। एक रथ में 10 रथ बैठ गए, एक रथ में 10 रथ बैठे हैं और चले हैं। और जब चलते और जब एक गांव के पास बारात गुजरी, एक गांव के पास से, तो गांव वालों ने पूछा भैया ये कहां जा रहे हो? तो कुछ लोग पैदल जा रहे थे। उन्होंने कहा पता नहीं है, राम जी का विवाह हो रहा है। अच्छा, विवाह, बारात जा रही है, ये बारात है। अच्छा, ये बारात जा रही है। तो ये बताओ, बारात तो दिख रही है, दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब वो गांव के लोग, जो अयोध्या के लोग बारात में नाच रहे थे, जब उनसे गांव वालों ने पूछा कि बारात तो है, दूल्हा कहाँ, तो तुरंत दौड़े दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी, गांव के लोग पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, हम क्या जवाब दें बताओ। अब दशरथ जी बोले हमें क्या पता, गुरु जी से पूछो। गुरु जी बताओ, गांव वाले पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ, क्या बोलना है। गुरु जी ने सोचा विचार करके कहा अच्छा उनसे बोल दो कि दूल्हा, उन्होंने कहा एक काम करो, भरत जी को बिठाल दो एक रथ में, और कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो कह देना ये दूल्हा, क्योंकि उनको गुरुजी को पता था कि इनका भी तो विवाह होना है। तो भरत जी को बिठाल दिया। अब वो लोग भागे गए और दूसरे गांव में तब तक बारात चली गई। दूसरे गांव के लोग बोले कहां से आ रहे हो? तो अब ये लोग ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं। हाँ सुनो, दूल्हा देखना, दूल्हा। अब ये बस यही कह रहे हैं, दूल्हा देखोगे दूल्हा? नहीं, हमें दूल्हा नहीं देखना, ये बताओ बारात कहां से आ रही है? हाँ दशरथ जी के यहाँ अयोध्या से आ रही है। दूल्हा देखना, दूल्हा। ये बेचारे पक गए थे सुन के कि दूल्हा कहाँ। अब बेचारे बहुत देर बाद दूल्हा कहाँ मिला, तो सबसे यही कह रहे हैं दूल्हा देखना, दूल्हा। हाँ दूल्हा दिखाओ कहाँ है। ये देखो, ये जो है ना, ये घुंघराले वाले सांवले, ये दूल्हा। अच्छा, बहुत सुंदर दूल्हा है, बारात बहुत सुंदर है और बढ़िया दूल्हा है। तो अब जरा ये बताओ कि दूल्हा भी अच्छा है, बारात भी अच्छी है, ये बताओ शादी की तारीख क्या है? अब फिर चुप। अब फिर पैदल वाले दौड़े गए। दशरथ जी फिर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे बोले ये बारात जा रही है, दूल्हा भी है, पर शादी की तारीख क्या है? अब दशरथ जी बोले गुरुजी आप बताओ तारीख क्या है? एक पहली बारात ऐसी देखी कि जिस बारात में ना दूल्हा था ना शादी की तारीख पक्की थी, बस बारात जा रही थी, खाली बारात, चली बारात। तो चलते चलते बारात जनकपुर पहुंच गई। तो जनकपुर के लोगों ने पूछा क्यों, कहां से आए हो? बोले हम अयोध्या से आए हैं। दूल्हा कहां है? ये बैठे हैं दूल्हा। तो जनकपुर वालों ने कहा क्यों? सबसे तो तुमने झूठ बोला, हमसे झूठ बोलोगे? तुम्हारे दूल्हा पहले से डटे हैं यहाँ, महीने भर से डटे हैं यहाँ। हाँ अच्छा चलो ये बता दो कि शादी की तारीख क्या है? अब फिर अयोध्या वाली चुप हो गई, कोई जवाब नहीं। तो सखियां कहने लगी हाँ ये अयोध्या वाले हैं, बिना तारीख पक्की भाई बारात लेके आ गए। तो दूसरी सखी बोली तुम्हें पता है ये बारात लेके क्यों आ गए? हाँ हमें सब पता है। तो जरा बताओ ये बारात लेके क्यों आए? अरे बोले बारात लेके इसलिए आ गए क्योंकि ये तो बेचारे सत्तू घोल के पीते थे, सत्तू खाते थे, और सोचा कि जनकपुर में खूब पकवान मिलेंगे तो खाने आए। वहां तो सत्तू घोल पीते थे, यहां शादी की तारीख पहले खाएंगे 56 भोग, तारीख पक्की होती रहेगी। हाँ तो अब जनकपुर की सखियां और अयोध्या के लोगों में ऐसी बातें प्यार भरी, शादी विवाह में कहते हैं ना गारी प्रोग्राम है, एक दूसरे को प्यार भरी मीठी मीठी गालियां दे रही हैं सखियां। और जब बारात चली, दशरथ जी से राम जी आकर भेंट किए, चरणों में गिर पड़े, गुरु वशिष्ठ जी से भेंट हुई, अपने मित्रों से भेंट हुई। और जब अभी तक तो जनक जी ने 2 को देखा था, 2 मतलब राम और लक्ष्मण को, जब 2 को और देखा, तो जनक जी दंग रह गए। हे भगवान, सारे हीरे मोती दशरथ जी के पास पहुंचे। तो दशरथ जी से जनक जी ने कहा सुनो सरकार, आपके भी 4 छोरा हैं,
और हमारी भी 4 छोरियां हैं। जनक जी की 4 बेटियां थीं, बड़ी तो जनक नंदिनी थी, काका ताऊ में सबके मिला के टोटल 4 थीं। तो ये चारों का विवाह कर दें, अब चारों दुल्हा बन गए। गुरुजी ने तिथि देखी, अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। बड़े प्रेम से विवाह की तैयारियां हैं। और जब बारात निकल कर आई तो 4 दुल्हा और चारों के सिर पर पगड़ी और मोर। और जब चारों चले तो चारों सुंदर थे, पर जो एक थे वह एक तो बड़े सुंदर थे। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज जो मिथिला नगरी है, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, काली काली कजरारी झुलमी नयनमा, काली काली कजरारी झुलमी नयनमा, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखियां, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखियां, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखियां, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे,
अखिया न देखनी सोनेली ने कान है, अखिया न देखनी सोनेली ने कान है। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। ऐसी जोड़ी है कि हाँ, अखिया न देखनी सोनेली ने कान है, अखिया न देखनी सोनेली ने कान है। जुग जुग जोड़ी आए, जुग जुग जोड़ी आए जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी आए जीवे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि हे हरि गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया, देख देख दुल्हा के सांवल सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। यह भोजपुर भाषा का सुंदर सा भजन है जो कि बिहार में हर बेटी के विवाह में ये गाया जाता है। गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल बाल मतलब बच्चे, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। क्यों बेहाल है? क्योंकि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। धन्य है राम जी और धन्य है राम जी की सुंदर सी पावन सी छवि। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। राम जी का सुंदर सा विवाह संपन्न कराया गया। महीनों तक बारात रुकी, द्वार चार हुआ, मंडप की व्यवस्था हुई, मंडप गाड़ा गया और बड़े विधि विधान से
बेटी का अर्थात जनक नंदिनी अर्थात माता सीता का राम जी के संग विवाह संपन्न हुआ। दूसरा मंडप जहां भरत जी मांडवी से विवाह कर रहे थे, तीसरा मंडप जहां लक्ष्मण जी उर्मिला से विवाह कर रहे थे, और चौथा मंडप जहां शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति से विवाह कर रहे थे। ये चारों दुल्हन और चारों दुल्हा, इनके सामने करोड़ों स्वर्ग की सुंदरता और करोड़ों स्वर्ग का धन वैभव भी आज इस सुंदर से विवाहोत्सव के सामने सब फीका नजर आ रहा है। आज पृथ्वी इतनी सुंदर सजी है मानो दुल्हन की तरह। बड़े प्रेम से राम जी का विवाह संपन्न हुआ। जनक जी ने इतना धन धान्य दिया है, इतना धन धान्य दहेज इतना दिया है कि दशरथ जी ले जा ना सके। जितनी गाड़ियां रथ आई वो अलग, और अपने से जनक जी ने हजारों रथों में सोना भर भर के, चांदी भर भर के, हीरे मोती भर भर के, हाथी घोड़ा दास दासियां, सोने के तो हजारों रथ दिए। पर धन्य है दशरथ जी, जितना पाया एक भी लेकर नहीं गए। सारा ब्राह्मणों को बुलाकर, गरीबों को बुलाकर दहेज में जो मिला सब वहीं के वहीं बांट दिया। दान मिला, सदुपयोग तुरंत दशरथ जी ने कर दिया। सब हाथों हाथ दे दिया। हम तो देखिए जनक जी, अच्छा दशरथ जी क्यों नहीं ले जा रहे थे? दहेज के लिए तो आज लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और दशरथ जी तो लेकर नहीं जा रहे हैं। दशरथ जी ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र के टैलेंट पर विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि मेरा बेटा राम जहां होगा वहां ये धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए दूसरों का ले जाके क्या करेंगे? अपनी मेहनत से तो राम खुद बना लेगा। जिन पिताओं को अपने बच्चों पे भरोसा है ना, वो दहेज की भीख तो कभी लेते ही नहीं। और जिन पिताओं को अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं है, पिताओं को लगता है पता नहीं हमारा बेटा पूरी जिंदगी में इतना कमा पाए ना कमा पाए, इसीलिए ले लो लड़की के बाप से जितना ले सको, क्योंकि खुद की औलाद पर तो विश्वास है नहीं। तो ले लो, दहेज मांग लो। और आज दहेज मांगने वाले भिखमंगों की भी कमी नहीं है। बड़ी मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं भारत में, बड़ी मात्रा में। हमें कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए, योग्य लड़की लाना चाहिए, पर उसके साथ उनके पिता जो मर्जी से दे दें, हाँ ले आओ, परंतु मांगना नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए। हमें दहेज में गाड़ी चाहिए, हमें दहेज में ये चाहिए, वो ये सब डिमांड ना करो। अरे तुम्हें गाड़ी चाहिए ना तो अपनी मेहनत करके कमा लो, अपनी गाड़ी में बैठो। क्या ससुर जी की गाड़ी में घूम रहे हो, ससुर जी के ड्राइवर बने घूम रहे हो? गाड़ी ससुर जी की, तुम तो केवल ड्राइवर हो। हाँ, स्माइल कर, हाँ देखो गाड़ी हमारी। एक आदमी का विवाह हुआ, अपने दोस्तों के पास गया, देखो साहब गाड़ी हमारी। दोस्तों ने कह दिया तुम्हारी है कि ससुर जी की? तुम तो ससुर के ड्राइवर हो। हाँ, अब तो टैक्सी वाले बन गए हो। ये तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारे बाप की है गाड़ी। हाँ, दहेज में मिली सो मेरी है, मेरी है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अरे अपनी मेहनत से कमाओ गाड़ी, उसमें बैठो, उसमें बैठने का मजा अलग है। क्या भिखमंगों की तरह मांग के ले, भैया गाड़ी दे दो। हमारे बाप ने तो हमें दिलाई नहीं है, हमारी तो हैसियत नहीं है गाड़ी खरीदने की, ससुर जी आप ही दे दो। भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठे हैं ना, वो भी ऐसे नहीं है जैसे ये हैं भिखारी लोग। अरे इतना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ तो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। अरे तुम पढ़ लिख कर भी तुम भिखमंगे ही बने तो आग लगा दो अपनी डिग्रियों में। क्या फायदा तुम्हारी इन डिग्रियों का? इतना पढ़ लिख के तुम बने भी तो क्या बने? भिखमंगे बने। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भिखमंगा ना बनना,
अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। हर जवान भाई को मैं कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हें गाड़ी पर बैठना है तो अपनी मेहनत की गाड़ी पर बैठना। दहेज की गाड़ी पर तो अपाहिज लोग बैठते हैं, जिनके पांव में बल नहीं होता, जिनके खून पानी बन चुका है, वो दहेज की भीख मांगते फिरते हैं। यदि आपका खून है आपके पिता का तो अपनी कमाई से क्या मांगना। फिर मंदिर के भिखारी और तुम भिखारियों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। इतनी पढ़ाई तुमने की, इतनी मेहनत तुमने की, इसका क्या फायदा। अपने लिए तुम कुछ भी ना कर पाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे। इसीलिए कहा करता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है। खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए खुद अपना पसीना बहाओ और खुद कामयाब बनो। खुद कामयाब बनो, खुद बंगला अपनी मेहनत से बनाओ, खुद अपना नाम कमाओ, खुद शोहरत कमाओ, धन दौलत खुद से कमाओ। टुकड़ों पर तो जो जंगल का शेर होता है ना, जंगल का शेर, वो कभी टुकड़ों पर नहीं पलता, और जो सर्कस का शेर होता है वो हमेशा टुकड़ों पे पलता है। सर्कस का जो शेर होता, सर्कस जानते हैं, सर्कस का जो शेर होता है, सर्कस के शेर को सर्कस का मालिक टुकड़े फेंकता है मांस के, और वो झपट्टा मार के टुकड़े खाता है। वही शेर जो सर्कस के शेर हैं, यदि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए ना तो वो भूखे मर जाते हैं, क्योंकि सर्कस में रहते रहते बेचारे कमा के खाने का अर्थात शिकार करने का टैलेंट भूल चुके हैं और बने बनाए मांस के टुकड़ों को खाने के आदी हो चुके हैं। आप लोग भी यदि अपने बच्चों को ज्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, ज्यादा धन दौलत देते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं जो बाप के टुकड़ों पर पलता रहता है। इसीलिए बच्चों को बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, स्वयं अपने आप को कामयाब बनाना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। अपनी ताकत से, अपनी मेहनत के बल पर अपने पिता को कहना चाहिए, पिताजी आपके बेटे ने आपको गाड़ी दी है, ये आपके लिए गिफ्ट है। पिता की शादी की सालगिरह आए, पिता का जन्मदिन आए, तो अपनी कमाई से माता पिता को गाड़ी गिफ्ट करो, अपने माँ बाप को घर बना के गिफ्ट करो। पिताजी ये आपका घर, आप इसमें रहेंगे और हम आपके चरणों में रहेंगे इसी घर में। ये पिता का धन्य, बाप का सीना गदगद, छाती फूल जाती, वाह मेरा बेटा किसी के टुकड़ों का मोहताज। ये पिता तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा सही, जैसे गुरु से पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है ना, उसी प्रकार पिता को भी दक्षिणा देनी चाहिए। और पिता की दक्षिणा क्या है कि तुम पढ़ लिख कर इतना सामर्थ्यवान हो जाओ कि तुम औरों की सेवा में लग जाओ, किसी से हाथ ना पसारो। तब पिता समझता है कि मेरा इस बच्चे को जन्म देना सार्थक हो गया, जो अपने परिवार की भी सेवा कर रहा है और जरूरतमंदों की भी सेवा कर रहा है। अपना पेट तो देखिए कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भारत के नौजवान भाइयों को मैं कह देता हूं कि तुम्हें तुम्हारा ससुर 1 करोड़ भी दे, 1 करोड़ रुपए दे, तो भी उसे ठुकरा देना। 1 करोड़ तुम क्या देते हो, हम में काबिलियत होगी हम 10 करोड़ कमा लेंगे। पर धिक्कार है उन लोगों को जो अपनी पत्नियों को मारते हैं इसलिए कि तुम्हारे पिता ने हमें दहेज कम दिया है। जाओ अपने पिता के घर से लेकर आओ। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को तंग करते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमें दिया क्या है। हाँ, तो तुमने शादी इसीलिए की है कि तुम्हारे पास कुछ आ जाए, धन दौलत। ये लोग ही धरती के बोझ हैं। हाँ, इसीलिए अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, खुद की कमाई खाएं। उत्तमम स्वाजितम वित्तम, पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पे आती है, खुद की कमाई संपत्ति फर्स्ट नंबर पर, पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पर, भाई की संपत्ति तीसरे नंबर पर, और स्त्री वित्तम अधमाधमम, स्त्री का धन, दहेज का धन तो अधम से भी अधम है। ये लिखा है शास्त्रों में, ये शास्त्रों का श्लोक बोल रहा हूं मैं। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। अपने आप को सफल बनाओ भाई, कामयाब बनाओ।
पसीना बहाओ। महाराज जी हम बहुत मेहनत करते हैं पर सफलताएं नहीं मिलती। आपकी मेहनत में अभी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कसर रह गई है, इसीलिए आपको सफलताएं मिल नहीं रही हैं। भगवान कोई आपके दुश्मन नहीं है। लगा दो 100% अपने आप को सफल बनाने में, जोड़ दो अपने आप को सफलता के पीछे। देखो एक दिन आपके पीछे सफलता चलेगी। क्या संभव है? आज का जवान बस खटिया तोड़े बैठा है। महाराज जी कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, 4-4 घंटा व्हाट्सएप चलाता है, 4-4 घंटा फेसबुक चलाता है और कहता कोई काम नहीं है। कर तो रहे हो तुम, फेसबुक व्हाट्सएप का काम कर तो रहे हो, यही तो तुम्हारे काम है। वो कंपनियां तुम्हें काम दे के रखी है, तुम उनका काम कर रहे हो। व्हाट्सएप और फेसबुक की कंपनियां हजारों करोड़ का टर्नओवर है। फेसबुक कंपनी का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, व्हाट्सएप कंपनी का लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। और तुम दिन भर खिसकाते रहते हो मोबाइल 4-4 घंटे। ये 4 घंटा मोबाइल चलाने से क्या होगा? अरे मेहनत करो, अपने आप को सफल बनाने के लिए ना मैदान में उतरना पड़ता है। व्हाट्सएप और फेसबुक से कामयाबियां नहीं मिलेंगी, धरा पर उतरना पड़ता है। एक आदमी पलंग में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था। किसी ने कहा क्या कर रहा है? बोले मैं तैरना सीख रहा हूं। अरे पागल, तैरना होगा तो पानी में उतरना पड़ेगा, बिना पानी में उतरे तैरना कोई नहीं सीख सकता। उसी प्रकार तुम्हें यदि सफल व्यक्ति बनना है तो इस धरा पर उतरना पड़ेगा, अपने सुखों का बलिदान करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, जलती हुई आग में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तपती हुई गर्मी में अपने आप को दौड़ाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के जब सिर का पसीना पांव में जाएगा तब तुम्हें सफलताएं मिलेंगी। सफल व्यक्ति जितने हैं इतिहास में, उनका चरित्र उठाकर देख लो। यूं ही कोई सफल नहीं बन जाता। 14 साल राम जी वनवास ना गए होते तो राम भी क्या भगवान कहलाते? राम जी को भी 14 साल वन में जाकर तपना पड़ा, तब कहीं जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए। राम जी जब वनवास गए थे तो राम जी वनवास गए थे, पर वनवास से लौट कर आए तो राम जी लौट कर नहीं आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लौट करके आए। वो राम भगवान बन के आए। क्यों? क्योंकि तपस्या, 14 साल तक तपस्या की और 14 साल में भागकर पिता के पास आ जाते। रावण ने सीता मां को चुराया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, दुश्मन की सेना बलवान थी, राम की सेना में बंदर भालू थे और रावण की सेना मायावी थी। राम जी चाहते तो भैया की मदद ले सकते थे, भैया भारत सेना भेजो, ससुर जी सेना भेजो, जनक जी। क्या सेना बुलवा नहीं सकते थे राम जी अयोध्या की? क्या राम जी की सेना कमजोर थी? क्या जनक जी की सेना कमजोर थी? जनक की सेना ऐसी थी कोई हरा नहीं सकता था, और दशरथ जी की सेना ऐसी थी कोई हरा नहीं सकता था। पर राम जी ने किसी को नहीं बुलाया। राम जी ने